जब हम कुछ पाना चाहें, उस पाने से प्रेम हो जाए, इतना प्रेम कि उसे पाने की इच्छा भी न रह जाए और खोने का डर भी न रहे, तो समझ लो कि तुमने उसे पा लिया। प्रेम को पाया नहीं जाता, प्रेम मिल जाता है। जैसे प्रेम हो जाता है, बिना आपके जाने, बिना आपके चाहे। प्रेम पाने की कोई चीज नहीं, न कोई वस्तु। वस्तु मतलब रिश्ता। रिश्ते तो समाज में बनाए जाते हैं, उसने तो प्रेम बनाया है। रिश्ते तो आप यहीं छोड़ जाते हो, जैसे शरीर छोड़ जाते हो। जिसने भी प्रेम को पाया है, वो प्रेम को ना पाकर ही खुश हुआ है। प्रेम को पाने की कोशिश करोगे तो वो तुमसे दूर ही जाएगा। चुंबक की तरह। चुंबक का खेल है ये, इसे समझने की जरूरत है, सही जगह प्लेस करने की जरूरत है। उसे आजाद छोड़ दो। कोई भी इंसान बंद कर नहीं रहना चाहता, आजाद रहना चाहता है। हाँ, पति को आजाद मत छोड़ना, क्योंकि वो समाज का बनाया हुआ रिश्ता है, रूह का नहीं। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता जब परिपक्व हो जाता है, तब वो रूह से जुड़ जाता है। और प्यार का रिश्ता जब परिपक्व हो जाता है, तब वो आजाद हो जाता है। तो इन सब से तो ये साबित होता है कि जिन लोगों को भी जिनका प्रेम नहीं मिल पाता, वो दिल न छोटा करें। समझें कि उन्होंने प्रेम को पाया है, पाकर खोया नहीं है। प्रेम अलग है, शादी अलग रिश्ता है। अगर आप अपने प्रेम के साथ शादी का रिश्ता भी निभा पाते हैं, तो आप खुशनसीब हैं, सही मायनों में खुशनसीब हैं। क्योंकि प्यार के बाद आप एक नए रिश्ते में कदम रखते हैं और एक नए चरित्र में अचानक आ जाते हैं। ये सब एक मूवी की तरह चल रहा होता है और हम सब इसे बहुत सीरियसली देख रहे होते हैं। और नए अवतार में कभी पति पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाता, तो कभी पत्नी पति को। यही वजह है कि आज काफी यंगस्टर्स प्रेम और शादी को अलग अलग वस्तु की तरह लेते हैं। वो प्रेम के बाद शादी किसी और से करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि शादी के लिए वो सामने वाले या सामने वाली को उस रिश्ते के लिए एप्रोप्रिएट नहीं समझते। वो समझ रहे हैं कि ये दो रिश्ते अलग अलग हैं। और अब तो एक तीसरी कैटेगरी भी हो चली है, सेक्स लाइफ, यानी सेक्स पार्टनर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शुक्र है ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई हैं, नहीं तो बीच में एक ऐसा भी दौर चला था, अगेन आई विल से, प्रेम हो जाता है बिना आपके जाने, बिना आपके चाहे। वैसे ही बिना आपके चाहे, बिना आपके जाने सेक्स हो जाता था। फिर क्या होता था, अब इसका क्या करें? मगर अब लोग जानने लगे हैं, चीजें बदल रही हैं और बहुत तेजी से बदल रही हैं। मुझे तो लगता है आने वाले समय में कुछ समय बाद लोग ये कहने या सुनने पर बहुत अचंभित महसूस करेंगे कि एक इंसान ने ये तीनों रिश्ते एक ही से निभाए। अब आप सोचिए, इतना लंबा सफर तय करने के बाद प्रेम कहाँ बच जाता है? और अगर तब भी बच जाता है, तो वो प्रेम है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद अगर प्रेम को पाने की इच्छा न रह जाए, मगर प्रेम बच जाए, तो समझो कि आपने उसे पा लिया। प्रेम अपने आप में एक बहुत अनोखा रिश्ता है, कोई पाप नहीं। कंफ्यूजन्स कहाँ होती है? जब हम इसे जबरदस्ती बांधने की कोशिश करते हैं। प्रेम
प्रेम से ही बन सकता है, जबरदस्ती नहीं। कहते हैं ना, कुछ चीजें समय को पसंद नहीं होती तो उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। रूहों का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का होता है।